अगर आप चाहें तो इसमें इस पर आ सकती है। काफी जगह है। आखिर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए? बेशक आप चाहें तो चुप रह सकते हैं। मैं खुद भी चुप रहना पसंद करता हूं। आदमी चाहे तो बात भी कर सकता है और चुप भी रह सकता है एक ही वक्त में। लेकिन इसे कम लोग समझते हैं। मैं तो हमेशा से यही करता आया हूं। बेशक आप नहीं, आप तो भी जवान हैं। आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब चुप रहना और बोलने का मतलब बोलना। दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती। मैं आपको देखते ही पहचान गया था, आप इस जगह के नहीं है। क्योंकि इस वक्त के आने वाले हर आदमी को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। अगर आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने पहले ही इतनी की रखी होती है। यहां तो आते हैं वो अपनी आखिरी बेर के लिए। दूसरे पर बंद हो जाते हैं, कहीं और जा नहीं सकते। बस यही एक जगह रह जाती है। बहुत जल्दी ढेर हो जाते हैं। कभी उधर मेज पर, कभी बाहर सड़क पर, कभी वो ट्राम में। कई बार तो मैं उन्हें खुद उनके घर छोड़ के आया हूं। ये बात अलग है कि दूसरे दिन वो मुझे पहचानते नहीं। माफ कीजिए, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपको तो आज पहली बार मैंने यहाँ देखा है। आप उधर से आए और यहाँ आके बैठ गए। मुझे अच्छा नहीं लगा।
हम एक साथ बैठकर भी तो अपनी अपनी बियर पर अकेले रह सकते हैं। दरअसल ये अकेलापन मेरी उम्र में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर बूढ़ा आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। वो धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना, वो तो बहुत बड़ा गृह है, सबके बस की बात नहीं है। दरअसल बूढ़ा होना एक कला है। जैसे आपने कुछ कहा, मेरी उम्र, जी मेरी उम्र ये कोई, अच्छा आप कितनी, ऐसे ही अंदाजे से कितनी होगी मेरी उम्र? अरे नहीं जनाब, आप तो मुझे ना खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी उम्र, अब आपने खुश कर दिया तो इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक ड्रिंक जरूर लूंगा। प्लीज नहीं लेंगे, मैं जिंदगी, क्योंकि आदमी को अपनी जिंदगी और अपनी शराब चुनने की आजादी होनी चाहिए। दोनों को सिर्फ एक बार चुना जा सकता है, उसके बाद तो सब उसे दोहराते रहते हैं। जो एक बार पी चुके हैं या जो एक बार जी चुके हैं। आप दूसरी जिंदगी के बारे में क्या जानते हैं? मेरा मतलब है मौत के बाद वाली। मुझे तो ये विश्वास बहुत ही दिलचस्प लगता है कि आदमी मरने के बाद भी मर नहीं जाता। और पहले एक जिंदगी जीता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मुझे पूरी रात ये सवाल परेशान करता है। आप जानते हैं मेरी उम्र में नींद आसानी से नहीं आती। उसके लिए छठाक पर लापरवाही और आधी छठाक थकान चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो आप उसका मुआवजा 1.5 छटाक बियर पीकर भर सकते हैं।
रोज आधी रात को मैं यहाँ चला आता। रोज आता। पिछले 15 सालों से लगातार मेरे थोड़ा बहुत सोता जरूर, लेकिन 3 बजे के आसपास मेरी आंख खुल जाती है। नींद टूट जाती है। ये 3 बजे का वक्त बहुत भयानक होता है। 2 बजे रात होती है, 4 बजे सुबह होने लगती है। ये 3 बजे का वक्त जब अपना इधर होते हैं ना उधर, मुझे तो लगता है ये 3 बजे का वक्त बहुत ही अहम है। अगर मौत आने का कोई वक्त है तो यही घड़ी होगी। मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता। मेरे पास एक बिल्ली रहती है। पिछले कई सालों से। तो देखिए, मैं आपके साथ यहाँ लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ, वो दरवाजे पे बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। बिल्लियां बड़े सब्र और काफी देर तक आपका इंतजार कर सकती है। इस लिहाज से वो कुछ औरतों की तरह होती है। सिर्फ इसी लिहाज से नहीं, बल्कि उनमें औरतों की तरह आपको आकर्षित करने और अपनी तरफ खींचने की अद्भुत शक्ति होती है। और सच बात बताऊं आपको, देख के बिल्लियों को आप औरतों की तरह आखिर तक सही नहीं पहचान सकते। भले ही आप चाहे उनके साथ बरसों बरस एक घर में क्यों रह रहे हो। इसलिए नहीं कि वो खुद आपसे कुछ छुपाती है, बल्कि इसलिए कि आप में खुद इतना हौसला नहीं होता कि आप आगे बढ़ के उनके भीतर लगे दरवाजे को खोल सके। माफ कीजिए, थोड़ी देर में ये सब बंद हो जाएगा और सुबह तक पूरे शहर में शराब की एक बूंद नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अपनी एक ड्रिंक लेना चाहूंगा। अरे घबराइए नहीं जनाब, मैं अपने पीने की सीमा जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। आदमी को जमीन से सिर्फ 1.5 इंच ऊपर उठना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा उठेगा तो फिर उठता चला जाएगा और आखिर होगा उसका कोई गटर या नाला। ये तो कोई मजेदार बात हुई नहीं, मगर कुछ लोग इस डर से जमीन पर पांव जमाए खड़े रहते हैं। तो पीते क्यों भाई?
इतना एहसान मत करो, मत पियो। सही फासला है 1.5 इंच। इतनी चेतना अवश्य रहनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझते हुए देख सकें, और जब लौ सरक कर उंगली को पास आए तो उसे छोड़ देना चाहिए। उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। उसे कब तक पकड़े रखना चाहिए और कब छोड़ना है, पीने का रहस्य इसी पहचान में छुपा है। लेकिन मुश्किल यह है कि उसे हम तब तक नहीं पहचान पाते जब तक हम 1.5 इंच से ऊपर नहीं हो जाते। फिर वो कैसे काम करेगा? सच्चाई ये है कि पहचान तभी आती है जब आप पहचान से परे चले जाते हैं। मैं खुद ये कोशिश करता हूं कि इस आशा के साथ रहना सीख लूं कि कई चीजों को ना जानना ही खुद को सुरक्षित रखने का रास्ता है। रफ्ता रफ्ता मुझे सीख भी लेते हैं, जिस तरह हम अपनी पत्नी के साथ रहना सीख जाते हैं और बरसों बरस तक एक ही घर में। मैं जानता था आप ये सवाल पूछेंगे। जी, मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी अब जीवित नहीं है, ये मेरा अनुमान है। आप कुछ हैरान हुए। अनुमान इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा। जब तक आप किसी को मरता ना देख लें या अपने हाथ से जला या दफना ना दें, तब तक आप सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त की बात है। तब जर्मन लोग यहाँ आ गए थे, सारा इलाका घेर रखा था, बड़ी मशक्कत होती थी। एक दिन मैं दफ्तर से घर लौटा तो मैंने देखा वो मेरी पत्नी को ले जा चुके थे। दूसरे घरों के पड़ोसी मुझे अपनी खिड़कियों से झांक कर देख रहे थे। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों को अपनी खिड़की से झांक कर देखा करता था जिनके रिश्तेदारों को गेस्ट ऑफ पुलिस पकड़कर बंद गाड़ी में ले जाती थी। लेकिन मैंने कभी
ये कल्पना नहीं की थी कि मैं अपने घर में पहुंचूंगा और मेरी पत्नी का कमरा खाली मिलेगा। उसकी चीजें चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। अलमारी और मेजों की दराजें भी खुली हुई थी। उनका सारा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। किताबें, कपड़े, क्रिसमस के खिलौने, पुराने फोटो, एल्बम। ऐसा लगता था उन्होंने एक एक चीज बड़ी बारीकी से देखी थी। कोना कोना छाना था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जो उनके हाथ से छूटी रह गई। मैं अपने कमरे में यूं बैठा रहा। मेरी पत्नी का बिस्तर खाली पड़ा था। तकिए के नीचे रुमाल, 5-6 और एक सिगरेट का पैकेट था। वो रोज रात को एक सिगरेट पिया करती थी। पास ही एक किताब पढ़ी थी जो उन दिनों में पढ़ा करती थी। पिछली रात जो पेज उसने पढ़ के छोड़ा था उस पर अपना निशानी के तौर पर क्लिप लगा दिया था। मैं उसके कमरे में वैसे ही बैठा था। आखिर मेरी ही पत्नी क्यों? पूरी रात के सवाल मैं अपने आप से पूछता रहा। वैवाहिक जीवन के 7 वर्षों में यह पहला मौका था जब मैंने अपनी पत्नी पर संदेह किया था। मानो उसने कोई चीज मुझसे ऐसी छुपा कर रखी हो जिससे मेरा कोई सरोकार नहीं था। बाद में मुझे पता चला था गेस्टापो पुलिस तो कई दिन से उसकी ताक में थी। तो उसके पास से कुछ गैर कानूनी पैम्फलेट्स और लीफलेट्स मिले थे जो उन दिनों अज्ञात रूप से लोगों को बांटे जाते थे। और जर्मन अधिकारियों की नजर में संगीन अपराध था और उन्होंने ये सारी चीजें खुद मेरे कमरे से बरामद की थी और मुझे कुछ मालूम नहीं था। उस रात से पहले तक किसी कमरे में मैं और वो एक साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, प्रेम करते थे। और इसी कमरे में कोई एक ऐसा रहस्य था जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं था, कोई वास्ता नहीं था। क्या ये बात आपको ज्यादा दिलचस्प नहीं लगती कि वो पुलिस वाले मेरी पत्नी को मुझसे अधिक जानते थे? माफ कीजिए, मैं अपना गिलास खाली कर लूं फिर आपसे बात करता हूं। पीने वालों की दुनिया में एक बात कही जाती है कि पियो तो जी भर के पियो। कौन सा तुम्हें 100 साल तक इस दुनिया में जीना है? साल बहुत लंबा अरसा होता है। आदमी खाता है, पीता है, जीता है और एक दिन अचानक नहीं जाना। मौत भयानक चीज नहीं है। भयानक चीज ये है कि मृत आदमी अपना भेद हमेशा के लिए अपने साथ ले आता है और आप उसका कुछ
मुझसे नहीं बिगाड़ सकते, वो आपसे मुक्त हो जाता है। उस पूरी रात मैं अपने कमरे में इधर से उधर टहलता रहा। पुलिस वालों के बाद मैं दूसरा आदमी था जिसने अपनी पत्नी की तलाशी ली थी। एक एक चीज को बारीकी से देखा था, जैसे मैं उसका पति ना होकर कोई खुफिया पुलिस का पेशेवर नौकर हूं। रह रह के मुझे ये बात खाई जा रही थी कि अब मैं उसका सत्य कभी नहीं जान पाऊंगा। मैं जानता था वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो जिस किसी को भी ले जाते देखा उनमें से किसी को जिंदा वापस आते नहीं देखा। इस समय मुझे इस बात ने इतना भयभीत नहीं किया था कि मौत उसके इतने नजदीक है, जितना इस बात है कि अब मैं उसका सच कभी नहीं जान पाऊंगा। पृथ्वी उसके भेद पे ताला लगा देगी और वो अपने पीछे कोई भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ जाएगी जिससे मैं उसके भीतर लगे ताले को खोल सकूं। दूसरे दिन उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं जानता था वो आएंगे। मैं उनकी प्रतीक्षा में तैयार बैठा था। अगर मेरी पत्नी ने सब कबूल लिया होता तो शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं अपनी पत्नी को जानता था। वो चुप रहना जानती थी। मैं उसके रहस्य से जरूर अपरिचित था, लेकिन उसकी आदतों को अच्छी तरह जानता था। वो चुप रहना जानती थी। वो लोग मुझे अपने सेल में ले गए, ले जाके जो उन्होंने पहला सवाल मुझसे पूछा, मुझे बिल्कुल साफ था। क्या मैं श्रीमती का पति हूं? जी जी जनाब। बस यही एक सवाल था जिसका मैं हाँ में उत्तर दे सका। उसके बाद उनके सारे सवाल मेरी समझ से बाहर थे। मैंने उनसे बार बार कहा मैं अपनी पत्नी की गतिविधियों के बारे में नहीं जानता हूं, तो उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया। मैं सच कह रहा हूं सर, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं आपसे। तुम बताओ अपनी पत्नी के बारे में। क्या बताऊं सर? ले चलो इसे दूसरे सेल में, बंद कर दो। मुझे खींचते घसीटते वो दूसरे सेल में ले गए। अब पूरे हफ्ते तक दिन रात मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछते रहे।
मैं अपनी पत्नी की गतिविधियों के बारे में क्या जानता हूँ? वो किससे मिलती है, किसके पास जाती है? वो कोई भी उत्तर निकलवाने के लिए मुझसे जो मुझे याद देते थे मैं आपको बता नहीं सकता। वो मुझसे पूछते थे, पीटते थे, तब तक पीटते थे जब तक मैं चेतना नहीं खो देता था। मेरी यात्रा ये नहीं थी क्यों मुझे पीटते। मेरी यात्रा ये थी कि उनका जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरी पत्नी जो रोज मेरे साथ रहती है एक दूसरी जिंदगी भी जी रही है, मुझसे अलग, मुझसे बाहर, जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं था, कोई वास्ता नहीं था। लेकिन वो अगर वो उसे ना पकड़ते तो मैं तो यही समझता वही मेरी पत्नी है जो मेरे सामने है। दूसरे दिन मैं चौराहे से गुजरा तो मैंने देखा वहां एक पोस्टर लगा हुआ था। उन दिनों हर तीसरे चौथे दिन वो कुछ पोस्टर लगाए जाते थे जिस पर कोई 30-40 लोगों के नाम होते थे, जिन लोगों को पिछली रात गोली से मारा गया है। मैंने देखा तीसरे नंबर पर मेरी पत्नी का नाम था। मैं सन्न रह गया। मैं समझ गया मेरी पत्नी ने आखिर तक मुंह नहीं खोला। मुझे लगा मेरी पत्नी ने मुझे अपना विश्वास पात्र ना बनाकर एक तरह से मुझे बचा लिया था। अगर मुझे उसका भेद पता होता तो क्या इतनी यातना के बावजूद मैं चुप रहने का साहस बटोर पाता। इसलिए मैं कह रहा था मैंने अपनी पत्नी को मरते हुए नहीं देखा। जब तक आप किसी को अपने हाथों से जला या दफना ना दें तब तक एक आस बनी रहती है कि आप घर पहुंचेंगे, दरवाजा
खुलेगा और सामने देखिए, मैं फिर अपनी चीजों को दोहराने लगा हूं। शराब का ये एक बहुत बड़ा सुख है कि आप एक ही दायरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, राउंड एंड राउंड। मैं चाहता हूं मेरी बिल्ली मेरा दरवाजे पे इंतजार कर रही होगी। वो नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। मेरा घर पास में है, मैं चला जाऊंगा। मैं अपने पीने की सीमा जानता हूँ, सिर्फ 1.5 इंच।